भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी की संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। वरुथिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा तथा वरुथिनी एकादशी के व्रत में आपको कौन कौन से नियम पालन करना आवश्यक होंगे। पूरे वर्ष में यानी एक साल में 24 एकादशी होती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है उस वर्ष 26 एकादशी आती है। सभी एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का सबसे परम प्रिय व्रत यदि कोई है तो वो एकादशी का व्रत है। इसे व्रतराज कहा गया है। सभी व्रतों में सबसे बड़ा यदि कोई व्रत है तो वो एकादशी का व्रत होता है और प्रत्येक एकादशी का अपना अपना अलग अलग महत्व माना गया है। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे वरुथिनी एकादशी कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को वरुथिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान वाराह का तथा भगवान लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, उन्नति करें और प्रगति करें तथा निरंतर आगे बढ़ते रहे। वरुथिनी एकादशी जो कि समस्त कष्टों का हरण करने वाली है। वरुथिनी का अर्थ संस्कृत भाषा के वरुथ शब्द से वरुथिनी का निर्माण हुआ है। वरुथिनी का अर्थ होता है प्रतिरक्षा करना या कवच के रूप में हमारे जीवन की रक्षा करना। इसलिए वरुथिनी एकादशी का जो मनुष्य व्रत करता है उसके जीवन की रक्षा होती है। उसके जीवन में यदि कोई भी कष्ट हो, संकट हो तो वो समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के 10,000 वर्ष तक जो तपस्या करने से पुण्य फल प्राप्त होता है वही वरुथिनी एकादशी का पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके अलावा कई हजारों यज्ञ करने से मनुष्य को जो फल मिलता है वही वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से पुण्य प्राप्त हो जाता है। तथा कन्यादान या जितने प्रकार के भी दान बताए गए हैं उन सब का दान का जो फल प्राप्त होता है वही फल वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। यानी वरुथिनी एकादशी का व्रत यदि कोई मनुष्य करता है तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं तथा उसके जीवन में उसे पुण्य की प्राप्ति होती है और जब उसे पुण्य मिलता है तब उसे सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथिनी एकादशी के दिन महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज का प्रागट्य हुआ था। उनकी जयंती इसी दिन मनाई जाती है। तो आपको महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। इस बार वरुथिनी एकादशी का जो पर्व रहेगा वो 6 मई को दोपहर यानी लगभग शाम को 5:08 से एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 7 मई को शाम को 5:34 तक एकादशी तिथि रहेगी। तो सूर्योदय व्यापिनी तथा द्वादशी युक्त जो एकादशी रहेगी यानी वरुथिनी एकादशी का व्रत आपको 7 मई 2021 शुक्रवार को ही करना है। इसी दिन सूर्योदय व्यापिनी तथा द्वादशी युक्त एकादशी रहेगी और प्रत्येक भक्तों को, माताओं, बहनों को, सभी को 7 मई 2021 शुक्रवार के दिन वरुथिनी एकादशी व्रत रखना है तथा 8 मई 2021 शनिवार के दिन सुबह 5:30 से लेकर के 9:30 तक व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। जो भक्तजन, जो वैष्णवजन, जो माताएं बहनें वरुथिनी एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं उनके लिए कुछ नियम हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताए हुए हैं। तो दशमी के जो नियम होते हैं वो पालन करना आवश्यक होते हैं, तभी आपको एकादशी का पूरा पूरा पुण्य फल प्राप्त हो पाएगा। यानी एकादशी का जो व्रत है वो 10वीं से लेकर के द्वादशी तक निरंतर 3 दिनों तक चलता है।
तो इस बार 10वीं तिथि जो कि 6 मई को है, तो 6 मई के दिन यानी गुरुवार के दिन भी आपको कुछ नियम पालन करना होंगे। 6 मई यानी 10वीं के दिन आपको एक समय भोजन करना है। भोजन में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का तथा मसूर की दाल का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन शहद नहीं खाना चाहिए, दूसरों का अन्न नहीं खाना चाहिए और 10वीं तिथि के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए तथा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में आपको स्नान करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ होता है प्रातः 4:30 बजे से लेकर के 5:30 का जो समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। तो सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और स्नान करने के बाद में अपने नित्य का पूजन अर्चन करें। जो प्रतिदिन आप पूजन अर्चन करते हैं वो पूजन अर्चन आपको करना चाहिए तथा सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। उसके बाद भगवान के सामने बैठ करके यानी बाल गोपाल जी के सामने या ठाकुर जी के सामने या फिर भगवान लक्ष्मी नारायण जी के सामने या फिर भगवान राधा कृष्ण के सामने बैठ करके उनकी मूर्ति तथा चित्र जी के सामने बैठ करके संकल्प धारण करें। कोई भी व्रत जब हम प्रारंभ करते हैं तो उसका संकल्प हमको करना चाहिए। संकल्प से कार्य की सिद्धि मानी जाती है। तो संकल्प के लिए सबसे पहले हाथ की मुद्रा इस प्रकार की होना चाहिए और उस हाथ के मध्य में सबसे पहले जल रखे और एक सुपारी रखे तथा पीला पुष्प रखे, तुलसी जी हाथ में रखे, कुछ पैसे दक्षिणा स्वरूप हाथ में रखे और इसमें जव अथवा तिल के अक्षत आपको रखना चाहिए। 3 बार संकल्प में सबसे पहले आपको विष्णु 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 का उच्चारण करना है। ओम तिथिर्विष्णु सुधावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम विष्णुः सर्वं विष्णुमयं जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर् आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बू द्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तैक देशैहि। आप अपने देश का, प्रदेश का, अपने नगर का, अपने शहर का नाम उच्चारण कर लीजिएगा। 2008 आनंद नाम संवत्सरे ही और मासोत्तमे मासे ही वैशाख मासे ही कृष्ण पक्षे ही एकादश्यायाम पुण्यतिथयोः मूल नामक नक्षत्रैः धनुराशि स्थिते श्री चंद्रैः भृगुवासरान्वितायाम् अद्य दिवसैः कुंभ राशि स्थे श्री देवराज गुरुः मेष राशि स्थे श्री सूर्यैः शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितसु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौः। आप बोलिएगा मम आत्मनः, अपने नाम तथा गोत्र का आपको उच्चारण करना चाहिए। यदि आपको अपना गोत्र याद नहीं है तो आपका जो वर्तमान में सरनेम चल रहा है वही आप उच्चारित कर लीजिएगा। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वैदोक्त फल प्राप्त्यर्थम सर्व कार्य सिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे सर्व कार्य यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्यौश्चिरकाल संरक्षणार्थम आदिदेविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम महा सर्वविध कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे सेवा कार्ये कृषि कार्ये सर्व कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम अद्य दिवसे वरुथिनी एकादशी व्रत। आप वरुथिनी एकादशी का व्रत आप करने जा रहे हैं। आपके मन में यदि कोई कामना है तो उसका उच्चारण आपको करना चाहिए तथा आप बोलिएगा कि वरुथिनी एकादशी व्रत संकल्पम कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार भगवान के सामने संकल्प छोड़ करके हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज मैं वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी व्रत करने जा रहा हूं या जा रही हूं। हे प्रभु, मेरी रक्षा करना तथा मेरे घर परिवार में सुख शांति समृद्धि प्रदान करना।
और मुझे आप पूरी शक्ति तथा सामर्थ्य प्रदान करें कि इस वरुथिनी एकादशी का पूरी निष्ठा तथा विधि विधान से व्रत का पालन कर सकूं। इस प्रकार आपको व्रत करने का संकल्प धारण करना है। उसके बाद आप प्रभु का पूजन करिएगा। यदि आप नियमित रूप से अपने घर में ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो उस विधि से आप कर लीजिएगा। और यदि नहीं करते हैं तो एकादशी के दिन आवश्यक रूप से भगवान बाल गोपाल का, प्रभु ठाकुर जी का या भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन अर्चन आपको करना चाहिए। एक पटे के ऊपर पीला कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर भगवान के चित्र या फिर उनकी मूर्ति की स्थापना करें। उनके स्वरूप की स्थापना करके उनके सीधे हाथ की तरफ कलश की स्थापना करें तथा वहां पर दीपक प्रज्वलित करें। एक थाली में रोली और इत्यादि पूजन सामग्री, पुष्प, तुलसी पत्र सभी सामग्री रख करके और भगवान का अच्छी प्रकार से पूजन करें तथा प्रभु को फल और दूध से बनी मिठाई का नैवेद्यम लगाएं। जो फलाहार आपने तैयार किया है उसका भी आप भोग लगा सकते हैं और उसके बाद में वरुथिनी एकादशी की कथा का श्रवण करें तथा भगवान की आरती करें और उसके बाद में पूरे परिवार में प्रसाद का वितरण करें और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें और फलाहार का ग्रहण करें। जो फलाहार या जो प्रसाद आपने तैयार किया है उसको बिना प्रभु को समर्पण किए स्वयं स्वीकार नहीं करना चाहिए। जो भी वस्तु हम अपने स्वयं के लिए लाते हैं उसको पहले प्रभु को समर्पित करने के बाद में प्रसाद रूप में स्वयं को स्वीकार करना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं होता है। एकादशी में सर्वोत्तम जो फलाहार बताया गया है वो गाय का दूध और फल ही बताया गया है। इसके अलावा अन्य शुद्ध फलाहारी वस्तु का उपयोग आप कर सकते हैं। एकादशी के दिन घर में चावल नहीं बनाना चाहिए और चावल का उपयोग किसी भी कार्य में, पूजन पाठ आदि में भी नहीं किया जाता है। इस दिन अन्न का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अभक्ष भक्षण का उपयोग भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत करने वाले को पान नहीं खाना चाहिए और एकादशी जो व्रत करता है उसको क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए तथा उस दिन लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उस दिन बड़ों का अनादर या अपमान नहीं करना चाहिए। अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, माता पिता, सास ससुर या अन्य जो भी वरिष्ठ जन होते हैं, उनकी सेवा करना चाहिए, उनका सत्कार करना चाहिए तथा एकादशी के दिन शास्त्रों की, देवताओं की, ब्राह्मणों की और साधु संतों की निंदा नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन यदि घर में कोई भी याचक, जरूरतमंद या मांगने वाले आते हैं तो उनको खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य ही उनको करना चाहिए तथा एकादशी के दिन भूमि नहीं खोदना चाहिए और एकादशी के दिन पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए। यदि आवश्यक हो तो प्रभु से आज्ञा लेकर के उस दिन पुष्प तोड़ सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन एकादशी के दिन तुलसी पत्र आवश्यक रूप से पूजा में उपयोग किए जाते हैं, इसलिए आप एक दिन पहले ही तुलसी जी तोड़ करके अपने घर में रख लीजिएगा और एकादशी के दिन तुलसी जी का उपयोग अनिवार्य रूप से करना चाहिए, क्योंकि प्रभु बिना तुलसी जी के नैवेद्यम स्वीकार नहीं करते हैं और तुलसी जी कभी भी बासी नहीं होती है। तुलसी जी सूखी भी आप उपयोग कर सकते हैं, तुलसी जी मंजरी के रूप में भी आप उपयोग कर सकते हैं, तुलसी जी का चूर्ण या पाउडर भी आप नैवेद्यम के ऊपर रखने में उपयोग कर सकते हैं। यानी तुलसी जी कभी भी बासी नहीं होती है। इसके अलावा चढ़ाए हुए तुलसी जी के पत्तों को भी धो करके बार बार उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार आपको एकादशी के दिन जो है किसी भी प्रकार से किसी भी तरह का ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी प्राणी मात्र का दिल दुखे। यानी किसी भी जीव की हत्या या प्राणी को उस दिन सताना नहीं चाहिए। पक्षियों को उस दिन दाना डालना चाहिए या गौ माता की उस दिन सेवा करनी चाहिए। गौशाला में घास का या फिर अन्य वस्तुओं का दान पुण्य भी एकादशी के दिन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्राणी मात्र की सेवा करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। प्रत्येक प्राणी में प्रभु का वास होता है, इसलिए हम यदि प्राणी मात्र की सेवा करेंगे तो ईश्वर की सेवा स्वतः ही हो जाएगी।
इसलिए भूखे प्यासे लोगों को जो है उस दिन खिलाना पिलाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। वरुथिनी एकादशी वैशाख माह की बड़ी एकादशी होती है, इसलिए इस दिन ब्राह्मण को जल कुंभ दान करने का विशेष महत्व धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया है। इसके अलावा पानी के मटके रख करके प्याऊ लगाने का या ठंडे पानी की व्यवस्था करने का भी इस दिन महान पुण्य फल प्राप्त होता है। ठंडे जल का दान करना या जल दान करना इस दिन सर्वोत्तम पुण्यकारी माना गया है। और एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए तथा रात्रि जागरण करना चाहिए। रात्रि के समय आप पूरी रात यदि नहीं जाग सकते हैं तो आप केवल जो है 1 प्रहर, 2 प्रहर, 3 प्रहर या 4 प्रहर, यानी 3-3 घंटे के एक प्रहर होते हैं। शाम 6 से 9, दूसरा 9 से 12, तीसरा 12 से 3 तथा चौथा जो है 3 से 6 बजे तक रहेगा। इस प्रकार आप रात में जाग करके भगवान का भजन करें, कीर्तन करें तथा उनकी महिमाओं का श्रवण करें। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ श्रवण करें, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ श्रवण करें या जो भी भगवान के भजन कर सकते हैं वो करें। पूरी रात जितना आप जाग सके उतना जागे और अगले दिन व्रत का पारणा करना होगा। यदि आपके यहाँ कोई गर्भवती माताएं बहनें हैं तो वो अच्छी प्रकार से फलाहार करके व्रत का पालन कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन यदि वो पूरी तरह से निराहार या निर्जला रहेंगी तो उसमें दोष लगेगा, क्योंकि उनके उदर में यानी उनके पेट में एक बच्चा पल रहा है जो कि साक्षात भगवान का स्वरूप माना जाता है। इसलिए आप अच्छी प्रकार से उस बच्चे का ध्यान रखते हुए फलाहार करके ही एकादशी व्रत का पालन करें। यदि आपके घर परिवार में एकादशी के दिन जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है, ऐसी स्थिति में आपको पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए, केवल आप व्रत रख सकते हैं। यदि आपके घर में माताएं बहनें एकादशी के दिन मासिक धर्म में आती है तो वो व्रत तो कर सकती है, लेकिन भगवान का स्पर्श तथा पूजन पाठ आदि कार्य उनको नहीं करना चाहिए। और एकादशी के दिन व्रत करने वाले को द्वादशी के दिन अगले दिन प्रातः काल व्रत का पारणा करना चाहिए। एकादशी का जो व्रत करता है उसको एकादशी की कथा ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए और कथा सुनने के बाद में ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य प्रदान करना चाहिए, जिससे कथा सुनने का पूरा पुण्य फल प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा आप ब्राह्मण को एकादशी के दिन फलाहार का यदि दान करेंगे तो आपको महान पुण्य फल की प्राप्ति होगी। इसके अलावा एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोजन करवाना या फिर ब्राह्मणों को सीधा सामान या अन्न का दान करना बहुत अधिक पुण्यदायी माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो मनुष्य एकादशी के दिन ब्राह्मण को फलाहार का दान करता है तथा द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन करवाता है, उसको एकादशी का जो है पूरा पुण्य लाभ प्राप्त हो जाता है और उसकी समस्त इच्छाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। एकादशी के व्रत का पारणा इस बार जो कि 8 मई 2021 शनिवार को सुबह 5:30 से लेकर के 9:30 के मध्य आपको करना चाहिए। और व्रत का पारणा करने के लिए आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है, स्नान करना है और उसके बाद में आपको अपने नित्य का पूजन अर्चन करके भगवान का पूजन अर्चन करने के बाद जो दान की सामग्री आपको देना है या दक्षिणा देना है उसका आप निश्चय कर लीजिए। उसके बाद हाथ में संकल्प करके 3 बार विष्णु विष्णु बोले, फिर आप कहे कि मैंने वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी का व्रत किया है और आज मैं वरुथिनी एकादशी व्रत का पारणा करने जा रही हूं या करने जा रहा हूं। हे भगवान, मुझे इसका पूरा पुण्य लाभ प्रदान करना। इस प्रकार प्रभु से प्रार्थना करते हुए संकल्प भगवान को अर्पण कर देवे। उसके बाद व्रत का पारणा आपको करना चाहिए। व्रत का पारणा तुलसी पत्र जल से कर सकते हैं, मिश्री से कर सकते हैं, पंचमेवा से कर सकते हैं, अन्न से कर सकते हैं तथा चावल से भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। और जब हम दशमी से लेकर के एकादशी तक चावल का परित्याग करते हैं, ऐसी स्थिति में चावल चूंकि देव अन्न के रूप में माने गए हैं और द्वादशी को देवअन्न चावल को सम्मान देते हुए द्वादशी के दिन उससे पारणा आप कर सकते हैं। वैसे यदि आपको प्रदोष का व्रत करना है
चूंकि अगले दिन प्रदोष रहेगी, यानी 8 मई 2021 को प्रदोष व्रत रहेगा। तो जो माताएं बहनें भक्तजन प्रदोष का व्रत करते हैं वो फलाहार या फलाहारी वस्तु से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। और पारणा करने के बाद में ब्राह्मण को अन्न दान करें, भोजन सामग्री के लिए आप दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, अन्न दान कर सकते हैं, गौ दान कर सकते हैं, भूमि दान, स्वर्ण दान या तिल दान या जो भी आपकी श्रद्धा है वो दान पुण्य आप कर सकते हैं। तो एकादशी का जो पर्व होता है वह बड़ा ही महान पर्व माना गया है। अब हम आपको वरुथिनी एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर, क्यों चाटे जगधूर। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। वरुथिनी एकादशी की जो कथा पद्म पुराण में बताई गई है वो इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है तथा उसके करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, आप कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। मैं आपको नमन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे राजराजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथिनी एकादशी है। यह सौभाग्य को देने वाली है तथा समस्त पापों को नष्ट करने वाली और धर्म अर्थ काम और अंत समय में मोक्ष को प्रदान करने वाली एकादशी है। वरुथिनी एकादशी के व्रत को यदि कोई अभागिन नारी करे या पुरुष करे तो उसको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसी वरुथिनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानदाता स्वर्ग को चले गए थे। वरुथिनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के बराबर प्राप्त होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल वरुथिनी एकादशी के व्रत करने से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। वरुथिनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग करके अंत में परलोक में वैकुंठ लोक में स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिलों का दान, तिलों के दान से स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ बताया गया है। अन्नदान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्नदान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर बताया गया है। वरुथिनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों का बराबर फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य लोभ के वश में होकर के कन्या का धन हरण कर लेते हैं वे प्रलय काल तक नरक में निवास करते हैं या अगले जन्म में उनको बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ होते हैं। यानी ऐसे मनुष्य महान पुण्यकारी होते हैं, उनको कन्यादान का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य, जो भक्तजन, माताएं बहनें वरुथिनी एकादशी का व्रत करते हैं
उनको दशमी तिथि के दिन निम्न वस्तुओं का परित्याग कर देना चाहिए। कांसी के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का उपयोग उनको नहीं करना चाहिए। मसूर की दाल का उपयोग नहीं करना चाहिए तथा चने की शाक का भी उपयोग इस दिन नहीं किया जाता है। कोंदों का साग, मधु यानी शहद का उपयोग भी इस दिन नहीं करना चाहिए। दूसरे का अन्न बिल्कुल नहीं सेवन करना चाहिए और इस दिन केवल और केवल एक समय भोजन करना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, यानी स्त्री प्रसंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए। उस दिन पान नहीं खाना चाहिए। दातुन करना, दूसरों की निंदा करना तथा चुगली करना एवं पापी मनुष्यों के साथ चर्चा करना सब कुछ परित्याग कर देना चाहिए। एकादशी के दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग करना है। इस व्रत में नमक, तेल अथवा अन्न वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत वरुथिनी एकादशी का व्रत करते हैं उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्यों को पाप से डरना चाहिए, यानी पाप कर्म उसको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। परोपकार अवश्य ही करना चाहिए। वरुथिनी एकादशी का महात्म्य तथा इसकी कथा को पढ़ने अथवा सुनने से भी वरुथिनी एकादशी का पूरा पूरा पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके अलावा 1000 गोदान करने से जो फल मिलता है और गंगा स्नान से जो पुण्य फल मिलता है वही वरुथिनी एकादशी की कथा का श्रवण करने से फल प्राप्त होता है। वरुथिनी एकादशी के विषय में जो बताया गया है वो इस प्रकार है। नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक एक राजा राज्य करते थे। राजा की रुचि हमेशा धार्मिक कार्यों में रहती थी। वह हमेशा भगवान के पूजन अर्चन और परोपकार तथा अपनी प्रजा का अपनी संतान की तरह पालन किया करते थे। एक समय की बात है, राजा एक बार जंगल में तपस्या करने के लिए गए और वहां उनकी तपस्या चल ही रही थी। तपस्या में लीन थे, तभी एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा तपस्या में लीन है और भालू राजा का पैर चबा रहा है। राजा इस घटना से तनिक भी भयभीत नहीं हुए और भालू राजा के पैर चबाते हुए घसीट करके उन्हें ले जाने लगा। तब राजा मानधाता ने अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, हे पाहिमाम, हे शरणागत वत्सल, आप मेरी रक्षा कीजिए। बारंबार उनको पुकारने पर राजा की पुकार को सुन करके भगवान विष्णु वहां पर प्रकट हुए और चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू खा चुका था, इसलिए राजा इस बात को लेकर के बहुत अधिक परेशान हो गया कि मेरे पैर को तो भालू खा चुका है। प्रभु तो कृपालु होते हैं, प्रभु तो दयालु होते हैं। भगवान नारायण अपने भक्त को दुखी नहीं देख सकते हैं। अपने दुखी भक्त को देख करके भगवान विष्णु बोले कि हे वत्स, तुम शोक बिल्कुल मत करो, चिंता बिल्कुल मत करो। इसका उपाय मैं तुम्हें अवश्य ही बताता हूं। तुम इसी समय मथुरा नगरी जाओ और वहां जाकर के वरुथिनी एकादशी का व्रत करो और मेरी वाराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उनके प्रभाव से, उस व्रत के पुण्य प्रताप से तुम पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे और तुम्हारा जो पैर भालू ने काटा है यह तुम्हारे पुराने यानी पूर्व जन्म का अपराध था, उसी की सजा तुम्हें प्राप्त हुई है। कोई भी सजा या कोई भी पीड़ा हमें पूर्व जन्म के अपराध के बिना नहीं मिलती है। इसलिए राजन, तुम अभी तुरंत मथुरा नगरी जा करके और वरुथिनी एकादशी का व्रत करो, क्योंकि जब तुम वरुथिनी एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पूर्व जन्म के कुकृत्य, तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हारे पुण्यों का उदय होगा। भगवान श्री हरि नारायण की आज्ञा को स्वीकार करके राजा मानधाता उसी समय मथुरा नगरी के लिए प्रस्थान कर गए और मथुरा पहुंच करके उन्होंने श्रद्धा तथा विधि और पूरे विश्वास के साथ में वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के पुण्य प्रताप से वह राजा मानधाता सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया और भगवान की कृपा से उसे सभी प्रकार से सौंदर्य की प्राप्ति हो गई
तथा राजा मानधाता ने वहां पर भगवान नारायण का वाराह स्वरूप का विधिवत पूजन किया और बहुत समय तक अपने राज्य को भोग करके अंत में वह स्वर्ग लोक वैकुंठ लोक को चले गए। वरुथिनी एकादशी की इस दिव्य कथा को जो कोई भी सुनता है या सुनाता है, उसके जीवन की रक्षा होती है। उसके जीवन में यदि कोई भी संकट आया हो, कोई भी कष्ट आया हो, तो वह समाप्त हो जाता है तथा उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके पुण्यों का उदय होता है। जब उसके पुण्यों का उदय होता है तब उसे सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। यहां पर वरुथिनी एकादशी की कथा का समापन होता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम, श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम तायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, आपने वरुथिनी एकादशी की दिव्य कथा का श्रवण किया है। यदि आप कथा के निमित्त दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं या फिर आप वस्त्रदान, फलदान, फलाहार दान, भोजन दान या फिर अन्नदान, गोदान या तिल दान या फिर कोई भी दान पुण्य के निमित्त आप वरुथिनी एकादशी के निमित्त नगद राशि हमें पहुंचाना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से या फिर अकाउंट नंबर के माध्यम से या व्हाट्सएप पेमेंट के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके वरुथिनी एकादशी का पूरा पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हम सब मिलकर के अभी आरती का गायन करेंगे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी, स्वामी तुम अंतरयामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलहूँ दयामय, किस विध मिलहूँ दयामय, तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ बढ़ाओ, अपनी शरण लगाओ, धार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ,
पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ावो, श्रद्धा प्रेम बढ़ावो, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, जपत हर हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, मोहन जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो। आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकती है। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।